जी सर। जय गुरुदेव। जय 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 जय। देखो, जैसे ना जीव का, जैसे कोई ना कोई जीव है, ठीक है। हमारी माता है, हमारे पिता है, हमारे भाई हैं, उनके कारक ग्रह होते हैं, ठीक है। जैसे पिता के सूर्य होते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य के जो सूर्य किसके कारक हैं? पिता के। सर आत्मा की। हाँ, आत्मा के, ठीक है। पहली संतान, पहली पुत्र संतान के, और बहुत सारी चीजों के कारक है, गवर्नमेंट के भी कारक हैं, सरकार के भी कारक हैं, ठीक है। चंद्रमा माता के कारक है, ठीक है। मन के कारक है। मंगल छोटे भाई के कारक है। बुध बहन, बुआ, बेटी के कारक है, ठीक है। गुरु गुरु के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, बड़े भाई के कारक हैं, और संतान के भी कारक हैं, ठीक है। और ये पति के कारक हैं। शुक्र जो है पत्नी के कारक हैं। स्त्री के कारक हैं। और किसके बचे? शनि जो है बुढ़ापे के कारक हैं, रोग के कारक हैं, ठीक है। और अ, शनि जो है ताऊ के भी कारक हैं, ताऊ। ताऊ समझते हैं? राहु दादा के कारक हैं, केतु नाना के कारक हैं, ठीक है। ऐसे जो है ग्रह कारक होते हैं। अगर हम काल, अब हम बात कर रहे हैं भावों की। अब तो हमने ग्रहों की बात कर ली कि भाई ग्रह जो है किस किस का कारकत्व दर्शाते हैं, ठीक है। पहला भाव है, पहले भाव के कारक ग्रह पता है किसी को? सर शनि होंगे या उसी के होते हैं शनि आधे। हाँ जी, पहले भाव के जो कारक हैं वो सूर्य हैं। तो यहाँ पे जो है हम जो जुड़े हुए हैं आत्मा से जुड़े हुए हैं, हमारी आत्मा गायब तो हम भी खत्म, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है, वो बोलते हैं ना आत्महत्या, आत्महत्या का मतलब कि भाई अपनी हत्या। तो हम जो है रियल में हम आत्मा है, ठीक है। हम जो है, अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या सनातन धर्म में, वो हमारी आत्मा से है कि भाई हमारी आत्मा जो है वो नश्वर नहीं है, केवल शरीर नश्वर है, ठीक है। तो आत्मा जो आती है, वो आप ऐसे समझ सकते हो कि आत्मा जो प्रकाश है वो हम सूर्य से देखते हैं। तो सूर्य जो है यहाँ लगन में जो है उच्च के हो जाते हैं, तो ये पहले भाव के कारक ग्रह माने गए, ठीक है। दूसरे ग्रह के जो कारक ग्रह हैं वो है गुरु, ठीक है। कारक का मतलब है कि कारण बनना। कारक का मतलब समझते हो कि भाई कारण बनना। हम जो अस्तित्व में आए हैं उसका कारण सूर्य है, ठीक है। हम जो कुटुंब में आते हैं, हमारा कुटुंब जो परिवार जो बड़ा होता रहता है, जो गोत्र वाला परिवार है वो बड़ा होता रहता है, वो गुरु ग्रह के कारण है, उसकी जिम्मेदारी गुरु की है, ठीक है। गुरु धन के भी कारक हैं, ठीक है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस किसका है? पराक्रम का। पराक्रम को कौन दिखाता है? मंगल सर। थर्ड हाउस के जो कारक हैं वो मंगल हैं। फोर्थ हाउस के कारक कौन है? फोर्थ हाउस से देखते क्या है, पहले ये देखो। माता सर चंद्रमा। तो माता, क्या माता देखते हैं। नींद वगैरह सारा व्हीकल वगैरह।
हाँ, तो इसके जो कारक हैं, फोर्थ हाउस के जो कारक हैं वो चंद्रमा है। आपको देखो एक चीज और बता देता हूँ यहाँ, एक नाम होता है इस वाले भाव का, नाम होता है अंबु। ठीक है, अंबु नाम सुना किसी ने? नो सर। अच्छा, अंबुज नाम सुना किसी ने? अंबुज। हाँ सर, ये पर्यायवाची है लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, शायद समुद्र का होता है कुछ इसका। देखो, अंबु का जो शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पानी। ठीक है, तो पानी पानी। सर। हाँ, अंबु, इसके कभी जो संस्कृत वाले कभी श्लोक वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आपको इस भाव को अंबु भाव बताया गया है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया जब पहली बार पढ़ा, मगर अंबु कौन सा भाव है? फिर मैंने जो है अंबु शब्द का अर्थ देखा। अरे मैंने कहा ये तो फोर्थ हाउस है, तो पता चला अंबु का शब्द होता है पानी। तो पानी वाला जो भाव है वो फोर्थ हाउस है, ये मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया। ऐसी अंबुज, जिसमें जय लगा हुआ है, जिससे जन्म होता है। तो जन्म, अंबुज, जय का मतलब जन्म, तो पानी से किसका जन्म होता है? कमल का। ठीक है, ये पर्यायवाची बता रहा हूं। जैसे यहां है जय लय दय, जलद, जलद किसको बोलते हैं? बादल। दय, दय मतलब देने वाला। तो बादल क्या करते हैं? पानी देते हैं। ये ट्रिक थी जब हम इन्हें सीखते थे, ये पर्यायवाची। जय मतलब जन्म, दय मतलब देने वाला। कहीं भी लगा के देख लेना इसे, पर्यायवाची में। तो ये अंबुज, अंबुज जो शब्द बना है अंबु से बना है, यानी कि पानी। पानी हम कहां से देखते हैं? फोर्थ हाउस से। ठीक है, अब एक उसका एक शब्द और है अंबर। अंबर बताओ, अंबर कहां से? अंबर, अंबर हाउस कौन सा है? अंबर भाव कौन सा है? सर अंबर का मतलब तो आकाश होता है, तो 10th हाउस हो गया फिर। हाँ जी, बिल्कुल सही, इसे हम बोलेंगे अंबर। ये अंबु, ये अंबर। अच्छा, अस्त बताओ, अस्त कौन सा भाव है? फोर्थ नहीं, अस्त सर नाइट वाला भाव हो गया फोर्थ। ठीक है, और कोई कोशिश करो। उदय भाव सर मेरे कौन को सा एक है? कंफ्यूजन है, आपकी आवाज कट गई थी। सेकंड हाउस का कौन सा बताया आपने का भाव कारक? गुरु में, ये स्क्रीन मैंने लिखी तो सेकंड हाउस में मैंने गुरु लिख रखे हैं। सर अस्त ठीक है सर। हाउस होगा, उदय का 11th हाउस होगा क्या? मुझे लॉजिक तो बताओ ना, लॉजिक बताते रहो कि भाई लॉजिक क्या है। सर उसमें वही है, इसमें लाभ हो रहा है और उसमें हानि हो रही है अननेसेसरी। ठीक है, देखो, सूर्य उदय होते हैं लग्न से। ठीक है, लग्न में जो राशि उदित होगी, मतलब जब भी सूर्य जो है उदित होंगे वो पूर्व से होंगे। पूर्व की दिशा कौन सी है? ये। तो इसे हम बोलते हैं उदय लग्न। मतलब जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय पूर्व दिशा में कौन सा लग्न जो है उदित था, मतलब प्रेजेंट था। ठीक है, अब क्या है कि जब हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो उस समय जो है कि हम गोचर कुंडली बना के तब भी तो हम उसे भी उदय लग्न ही बोलते हैं, उसके नाम अलग अलग है। ठीक है, वो भी उदय लग्न हो गया। तो जब सूर्य उदय यहां होता है पूर्व में, तो पश्चिम में क्या होगा? वो अस्त। ठीक है, जब ये उदय लग्न है तो ये राशि कौन सी होगी? अस्त राशि। ठीक है, इस भाव का नाम क्या है? अस्त। इसका नाम क्या है? उदय। ठीक है, इसके पीछे बहुत डीप साइंस है। मैं एक दिन किसी को समझा के, या कोई भी मौका मिलेगा उसे मैं निकाल के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, देख लेना। मैंने आपको एक दिन बताया था कि ये भाव मारक है और ये भी भाव मारक है। ठीक है, सातवां और दूसरा भाव मारक है, यानी मैंने बताया था। है किसी को याद? जी बताया था, मार्केश। तो दूसरा भाव और सातवां भाव मारक है, इन्हें मारक स्थान बोलते हैं। इन भावों के जो स्वामी होंगे वो क्या कहलाएंगे? मार्केश। ठीक है,
दूसरी बात, ये एक बेसिक सी चीज है, इसमें आगे भी बहुत डीप है कि भाई अगर मान लो कि जैसे ये मीन लगन है, तो यहाँ जो है 6 नंबर की राशि है, यहाँ मार्केश कौन हुए बुध, और यहाँ जो है सेकंड हाउस की राशि जो है मंगल की है, तो यहाँ मार्केश कौन हुए मंगल। लेकिन मंगल जो है गुरु के मित्र है, लग्नेश कौन है गुरु, तो गुरु के मित्र हैं, तो ये मार्केश से मुक्त हो जाएंगे, ये मंगल मार्केश नहीं कहलाएंगे, इस कुंडली में कौन कहलाएगा बुध। ठीक है, तो ये मारक स्थान क्यों है, हम इस विषय में शायद मैंने बताया या नहीं बताया मुझे नहीं पता, मैं अभी बता देता हूँ, मुझे याद आ गया। इन्हें हम मारक स्थान इसलिए बोलते हैं, मारक किसको बोलते हैं, मारने वाले को ना बोलते हैं ना भाई। जी सर। जो हमारी मिसाइल है इंडियन एयरफोर्स की या आर्मी की, कि भाई इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, मतलब ये कहां तक मार कर सकती है, समझ रहे हो। तो वो जो मारक शब्द है वो जो आया है वो किस लिए आया है, इन्हें मारक भाव बोलते हैं। ये तो पत्नी का भाव है, पति का भाव है, ये मारक कैसे हो सकता है, ये तो धन का भाव है, ये कैसे मारक हो सकता है। आप देखो कैसे, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, लगन को ले लेते हैं, सबसे पहले लगन को पकड़ो, मेष लगन सब हर टाइम जो है कुछ भी करना है मेष लगन पे करके देखो, क्योंकि ये इस पे जो है एक चीज और अप्लाई होती है साथ में, ये काल पुरुष की कुंडली है। ठीक है, ये कुंडली है डिफॉल्ट कुंडली, यानी कि डिफॉल्ट कुंडली बोलते हैं जो काल पुरुष की कुंडली होती है। ठीक है, इस कुंडली को बेस मानकर अगर हम देखें कि इस वाले भाव की हानि कहां से होगी, लग्न की हानि कहां से देखते हैं। हेलो, जी हेलो, सर। हाँ सर। हाँ जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। लग जैसे लग्न है ये फर्स्ट हाउस है, इसकी अगर हम हानि की बात करें, इसके हम लॉस की बात करें, तो कहां से देखेंगे। पिछले भाव से। हैं? के भाव जो होगा पिछले उसका लॉस होगा। अगर फर्स्ट हाउस गेन अगर हम समझ रहे हैं, जीविक हमारी आत्मा का कारक है, तो फिर उसका मृत्यु का कारक भी तो सातवां, उसके बिल्कुल ऑपोजिट सातवीं दृष्टि पे हो जाता है ना। अच्छा, ये लॉस का हो गया, ये कह रहे हो। मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि सेकंड हाउस मारक है और सेवंथ हाउस मारक है, आपने बोला कि फर्स्ट हाउस का मारक कौन बनेगा, तो ऑब्वियस है अगर वहां से उदय नहीं कुंज हो नहीं रही है तो अस्त सामने ही हो रही है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला फर्स्ट हाउस का मारक कौन बनेगा, मैंने बोला कि हानि कहां से होगी। हानि जो होगी फर्स्ट हाउस की, हानि हम कहां से देखते हैं, हानि का मतलब क्या होता है, लॉसेस। लॉस के लिए हम ट्वेल्थ हाउस देखते नहीं देखते। हाँ जी। ठीक है, हाँ हमारी जी, हाँ जो जी, लॉस के लिए ट्वेल्थ जी हाउस। बिल्कुल। अब देखो मैंने क्या बोला कि ये आत्म भाव है, आत्म भाव मतलब हमारा भाव है। ठीक है, ये क्या है, हाँ जी। आत्म भाव है। ये हम इससे अपने शरीर की बनावट देखते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी देखते हैं, अपनी अपीयरेंस देखते हैं। जब हम मर जाते हैं, जब हम अपना अपनी बॉडी लॉस कर देते हैं, तो हम कहां पहुंच गए, ट्वेल्थ हाउस में। ठीक है, हमारी जो आत्मा गमन करती है, वो निकलती है, वो कहां से हम देखते हैं, कहां निकल के कहां जाएगी, वो कहां से देखते हैं, ट्वेल्थ हाउस से। तो हमने क्या करा, पूरे शरीर की हानि कर ली नहीं कर ली, हमसे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, तो हम कहां से देखते हैं, ट्वेल्थ हाउस से। मतलब कि हम किसी भी भाव का, एग्जाम्पल के लिए मैंने फर्स्ट हाउस बताया ताकि आप समझ सको, हमें किसी भी भाव को अगर देखना है, उससे हानि देखनी है, तो उससे 12वें भाव को देख लो। ठीक है, अगर सातवें भाव की हानि देखनी है, तो इससे आप गिनो, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, सातवें के लिए 12वां भाव कौन सा हो गया, छठे का। ठीक है, अच्छा, तो हम जो बात कर रहे थे मारक की बात कर रहे थे, मारक किसका, हमारा। ठीक है, तो वो व्यक्ति कोई तो मारेगा, तो हम जो है मार्केश की बात कर रहे थे, तो ये मारक स्थान क्यों है, इसलिए क्योंकि देखो, मरना मतलब आयु से रिलेटेड है, जब आयु खत्म हो जाएगी तभी तो मरेगा इंसान, तो आयु का स्थान कौन सा है, ये। ठीक है, 8वां स्थान है या नहीं है आयु का, जी आठ सर। 8वां स्थान आयु का है। हाँ ठीक है, जी।
मैंने आपको क्या बता रखा है कि जिस भी किसी भी चीज के विषय में आपको विचार करना है, जैसे संतान के विषय में विचार करना है, संतान का विचार हम पंचम भाव से करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो जी पंचम से तो करेंगे ही करेंगे, पंचम से पंचम और करो, यानी कि फिफ्थ से फिफ्थ का और विचार करो। 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लो किसी को अपने हस्बैंड के विषय में विचार करना, हस्बैंड के लिए कहां से विचार करेंगे? 7th हाउस से, ठीक है। तो ये नहीं केवल 7th हाउस से तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या है कि भाई आप 7th से 7 और करो। 1 2 3 4 5 6 7, 7th से 7 कौन सा भाव हो गया? फर्स्ट लगन भाव। लग्न आ गया, 7वें से 7वां लग्न। तो शादी के लिए ये नहीं केवल 7वां 7वां, लेकिन लग्न का भी विचार करो। क्यों? व्यक्ति चाहे कमी खुद की हो, व्यक्ति ये सोचता हो कि भाई सारी सारी कमी जो है पति में ही है, पत्नी में भी तो कमी हो सकती है, ठीक है। मैरिड लाइफ जो चलती है वो दोनों से चलती है। ऐसे ही अगर भाई का विचार करना है तो थर्ड हाउस से भी करो, और थर्ड थर्ड से थर्ड, 1 2 3, थर्ड से थर्ड कौन सा हो गया? पंचम। तो भाई बहन के लिए थर्ड से भी विचार करो, पंचम से भी। पत्नी के लिए, पति के लिए, जीवन साथी के लिए सप्तम भी, और सप्तम से सप्तम यानी कि लग्न से भी। प्रॉपर्टी का विचार करना है तो फोर्थ से भी करो, फोर्थ से फोर भी करो, ठीक है। ऐसे तो जब हम आयु का विचार करते हैं तो हम कहां से विचार करते हैं? 8वें भाव से। तो आयु का आगे भी जो विचार करना है वो 8वें से 8वें का करना है, नहीं करना? तो 8वें से 8वां कौन सा होगा घर? थर्ड हुआ सर। थर्ड हुआ, ठीक है। तो दो हमारे पास में आयु के स्थान कौन से आगे? 8वां और तीसरा, ठीक है। अब क्या है? मृत्यु का मतलब आयु की हानि। आयु की हानि कहां से होगी? भाई मैंने बोला इस वाले भाव की हानि कहां से होगी? इसके पिछले वाले, यानी कि इससे 12वें स्थान का। तो 7th हाउस आ गया, नहीं आ गया? हेलो जी जी आ गया। भाई, मैंने बोला लगन की हानि कहां से होगी? 12वें स्थान से होगी, नहीं होगी? मैंने बोला 10वें स्थान की हानि कहां से होगी? 9वें स्थान से होगी, नहीं होगी? हम्म। भाई जब हम जॉब छूटने का विचार करते हैं, जॉब छूटने का विचार करते हैं तो हम 9th हाउस देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जॉब का स्थान ये है, छूटने का ये है, जॉब की हानि का मतलब ये है, ठीक है। ऐसे ही जब हम तलाक का विचार करते हैं, ये हमारे जीवन साथी का है। तो ये जो जीवन साथी का विचार करेंगे वो हम फिर छठे भाव से करेंगे, क्योंकि जीवन साथी से जो मुक्ति दिलाएगा वो छठा भाव दिलाएगा। 7वें भाव की हानि कहां से होगी? छठे की। जब हम संतान की हानि का विचार करते हैं तो हम 5th हाउस से नहीं, 4th हाउस से करते हैं। जब हम अपनी हानि, जब हम सेकंड हाउस की हानि का विचार करेंगे तो हम खुद पे भाई पैसे धन कौन खर्च करता है? हम ही तो करते हैं। हमारा जो खर्च है वो कहाँ है? वो 12th हाउस है। ऐसी आयु जो खर्च हो रही जी। है वो 7th हाउस से खर्च होगी, यानी कि जो हमारी अ, आयु जो घट रही है, जो समाप्त होगी, वो हमारी जो है 7th हाउस से होगी। ऐसे ही थर्ड हाउस से जो आयु देखते हैं, उस आयु की हानि जो हो रही है वो 2nd हाउस से हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें हम मारक भाव बोलते हैं, ठीक है जी। जी, जी आगे समझ में? तो हम जो बात कर रहे थे, इसलिए इन्हें मारक जी बोलते हैं। सर। अब मुझे ये नहीं पता मैंने मारक वाला टॉपिक लेके लिया है, शुरुआत तो पता नहीं किस लिए करी सर थी। पढ़ा दिया है मार्केट स्मारक। नहीं, मैंने ये बताया ना कि सर सेकंड वो हाउस और 7th हाउस क्यों होते हैं मारक भाव, ठीक है। लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा पढ़ा मैंने सर टॉपिक ये शुरू सब क्यों कर दिया। मार्केट कारक पढ़ा रहे थे आप। हाँ, कारक पढ़ा रहा था मैं। चौथे भाव तक हम आ गए थे। चौथे भाव के जो कारक ग्रह हैं वो चंद्रमा है, ठीक है। 5वें भाव के कारक ग्रह, सबसे पहले गुरु, संतान कारक। उसके बाद जो दूसरे कारक ग्रह हैं वो सूर्य हैं यहाँ पे, ठीक है। छठे भाव के कारक ग्रह
शनि। रोग के कारक ग्रह हैं ये। रोग, रोग इज इक्वल टू शनि। ठीक है, दुख इज इक्वल टू शनि। ठीक है, सेवंथ हाउस के जो कारक हैं वो शुक्र हैं। ये विवाह के लिए या फिर बिजनेस के लिए हम देखते हैं तो इसके कारक कौन है? शुक्र। ठीक है, जो दाम्पत्य जीवन है वो कहां से देखते हैं? सेवंथ हाउस से। मैरिड लाइफ कहां से देखते हैं? सेवंथ हाउस से। तो उसके जो कारक है वो शुक्र है। ठीक है, शुक्र जब अस्त हो जाते हैं, शुक्र जब अस्त हो जाते हैं तो शादी जो है वो बंद कर दी जाती है। शादी विवाह ये सब बंद हो जाते हैं। ठीक है, आठवां सर भाव। आपने गुरुओं में भी पति बताया है। हाँ, ये वैवाहिक सुख का बताया है मैंने, अ, वैवाहिक सुख का। जी जी सर। पत्नी जो देखते हैं वो शुक्र से देखते हैं, पति जो देखते हैं वो गुरु से देखते हैं। लेकिन जो हम कारक भाव की बात कर रहे हैं कि इन भावों के कारक ग्रह कौन है? एर्थ, आठवें भाव के जो कारक ग्रह हैं वो शनि है। ठीक है, 10वें भाव के, उसके 9वें भाव के, ये गुरु, स्थान धर्म है। धर्म के जो कारक हैं वो गुरु हैं। 10वें भाव के, सूर्य, ठीक है, और शनि, अच्छा श- ठीक शनि है भी सर। है, हाँ शनि भी है इसके, शनि भी हैं और ये आपके सूर्य भी हैं। ठीक है, 11वें भाव, 11वें भाव का नहीं पता? गुरु, लाभ, लाभ भाव है ये। लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। एर्थ हाउस के जो एर्थ हाउस के एक और कारक होते हैं शनि के बाद में, केतु। ठीक है, 12वें भाव के कारक ग्रह बताओ। इसमें इसमें थोड़ी सी रिसर्च करो। सर, केतु। केतु क्यों? सर केतु, केतु कैसे हो जाएंगे? त्याग का है ना, इसलिए। त्याग नहीं का नहीं, 12th हम मोक्ष। इसे हानि स्थान बोलते हैं। हर चीज की हानि होती है। तो इसके जो कारक हैं वो राहु। ठीक है, राहु। जी हाँ जी। 12वें भाव के जो कारक ग्रह हैं, वो जो 12वें भाव के जो कारक ग्रह हैं वो राहु। ठीक है, चलिए अब एक लेकिन और सर, तो। राहु तो किसी चीज को। हेलो। हाँ जी, सर, आवाज नहीं आ रही। आ रही है, बताइए। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि राहु तो किसी चीज को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और जो 12th भाव है तो उसमें तो अलग होती है कोई चीज। जब हानि आती है तो ये हानि को भी तो अट्रैक्ट करते हैं। ये जो भाव है इसे बोल, जो पहला भाव है इसे हम तनु भाव बोलते हैं। तनु का मतलब क्या होता है? शरीर। ठीक है, यहां से शरीर की हानि होती है। ठीक है, तो हानि आप देखो, हर भाव, हर ग्रह कोई ना कोई हानि दिखाएगा ही जरूर। ठीक है, सूर्य किस चीज की हानि दिखाते हैं? सूर्य ये दिखाते हैं कि भाई मुझे परिवार पे ध्यान नहीं देना, मुझे जन कल्याण के लिए थोड़ा देखना है, समाज के लिए देखना है। शनि किस चीज की हानि दिखाते हैं? शनि परिवार की हानि दिखाते हैं। तो मतलब वो अपनी हानि दिखाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो लोगों के, गरीब लोगों के लिए जो है ध्यान देते हैं। चंद्रमा किस चीज की हानि दिखाते हैं? तो हर ग्रह कोई ना कोई हानि करता ही है। लेकिन क्या है कि नैसर्गिक रूप से ये जो 12वां भाव है ये हानि का है। ठीक है, तो यहाँ पे राहु ही सुटेबल है। वैसे तो राहु केतु को किसी भी भाव का कारकत्व प्राप्त नहीं है, लेकिन नॉर्मली मान लेते हैं कि भाई यहाँ के जो है वो है, राहु है। केतु को भी किसी भी भाव का कारकत्व प्राप्त नहीं है, मतलब कि भाई किसी भी भाव के कारक नहीं है। ठीक है, जैसे वो क्यों नहीं बनाए गए हैं कारक? क्योंकि वो दिन के अधिपति नहीं है। दिन के अधिपति का मतलब कि भाई वो किसी, जैसे सोमवार मंगलवार होता है ऐसे ही राहुवार और केतुवार नहीं होता। ठीक है, जब वो दिन जी के अधिपति नहीं होते तो उन्हें किसी भी राशि की लॉर्डशिप भी नहीं दी गई है, मतलब वो राशि के स्वामी भी नहीं बनाए गए हैं। ठीक है,
तो राशि के स्वामी भी नहीं बनाए गए हैं, तो वो किसी भाव के कारक भी नहीं बनाए गए हैं। ठीक है। जी। और बहुत से लोग कहते हैं कि शुक्र शुक्र राशि में राहु उच्च के होते हैं। वो उनके फलों के बारे में बताया गया भाई, राहु के लिए जो अच्छी राशि है वो शुक्र की है, शुक्र की राशि है। शुक्र इनके मित्र हैं, तो उसमें जो है ये विपुल धन देते हैं, बहुत अच्छा धन देते हैं, तो इसलिए इन्हें उच्च की बोल दिया। लेकिन ये उच्च की है नहीं। उच्च की तो तब होगी जब इन्हें कोई राशि अलॉट हुई हो। ठीक है भाई, मुझे पद तो तब मिलेगा ना जब मुझे किसी ने अपॉइंट करा हो। जब मुझे अपॉइंट ही नहीं करा जी। किसी ने, कोई अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं मिला है, तो भैया मैं कहाँ जाके जॉब करूं? कहीं नहीं, मैं तो अपने घर बैठूंगा, तो मैं तो उत्पात ही मचाऊंगा। तो राहु केतु का हाल वही है। ठीक है। जी सर, जी सर। अब एक एक नाम और सुना होगा आपने, कारक है भाव नाशार। सर ये जो कारक बताएगा आपने, कारक ग्रह, ये उपयोग कैसे करना है, ये है क्या? अभी मैं बता रहा हूं। ग्रह बस बता। देखो, कारक का मतलब होता है कि वो चीज, जैसे मैं रोड पे जा रहा हूं, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया या ध्यान दिया भी, तो मान लो कोई पत्थर पड़ा है और मेरा जो वाहन है वो टायर उस पे आ गया, तो उससे क्या है, मेरी गाड़ी पलट गई या एक्सीडेंट हो गया, इधर उधर टकरा गया या कुछ भी हो गया। तो वहां पे क्या है, वो पत्थर जो है कारण बन गया एक्सीडेंट का। ठीक है। तो कहने का मतलब है, जो काल पुरुष की कुंडली होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, जो काल पुरुष होते हैं, ये मतलब जो ईश्वर होते हैं, जो परमेश्वर होते हैं, ये उनके अंग हैं एक टाइप से। मैंने एक लाइन और बोली थी, प्लैनेट्स आर द हेल्पिंग हैंड ऑफ द गॉड। कहने का मतलब है कि ये जो है ईश्वर की जो सत्ता होती है, उसमें कार्य करने के लिए, फल देने के लिए, सुख दुख देने के लिए ये सहायक होते हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ कि भाई, आप पूज रहे हो शिव को, मैं पूज रहा हूं माता रानी को, कोई कृष्ण को पूज रहा है, कोई किसको। तो कहने का मतलब क्या है कि सब कुछ उन्होंने डिसाइड नहीं करा है। ठीक है। तो हमारा जो जीवन स्टार्टिंग में जो डिसाइड करते हैं वो यही करते हैं, और एंड भी यही हो जाता है। जब तक कि आप ऐसे समझो कि ये जो है, ये एक प्रकार के बंधन है। जब तक हम ग्रहों के बंधन को नहीं तोड़ेंगे, हमें किसी भी कीमत पर मोक्ष नहीं मिल सकता। ठीक है। एक और उदाहरण अभी समझो, कि अगर एट प्रेजेंट अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, पृथ्वी घूमना बंद कैसे करेगी कि ये सब ग्रह खत्म हो जाए, ग्रह खत्म हो जाए तो प्रभाव खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर सूर्य खत्म हो जाए, तो सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो आकर्षण शक्ति है, वो खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर सूर्य जी इस बिल्कुल। सौर मंडल में से खत्म हो जाए, तो जो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं ये ग्रह, ये सब घूमना बंद कर देंगे। अब ये घूमना बंद कर देंगे तो ये एकदम एकदम तिनके की तरह नीचे जाके पड़ेंगे। ठीक है। ऐसे ही मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि आप सपोज करो कि पृथ्वी एकदम से घूमना बंद कर दे, घूमना बंद कर दे, तो आप क्या करोगे? आप जो है ऐसे गोली की तरह बाहर कूद के जाओगे, निकल जाओगे एकदम वातावरण से बाहर। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम पे जो है पृथ्वी का, ग्रहों का प्रभाव खत्म हो गया, तो तभी तो हम यहां से निकले, ये घूमना ही बंद कर देते। तो ये जो चक्कर है इनके घूमने वाले, जो ग्रहों के प्रभाव में, जब हमारे जीवन से खत्म हो जाते हैं, तो हम जो है मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष का मतलब है कि भाई हमें जो है इस इस सौर मंडल से तो मुक्ति मिल गई, अब हम यहां तो पैदा होंगे नहीं। ठीक है। तो ये बड़ा तगड़ा जंजाल है। अब एक बात बताओ, तो अब ईश्वर ने कैसी अपनी सत्ता फैलाई है, कैसा अपना जादू फैलाया, कैसे माया फैलाई है, कि उनसे बोला सूर्य से कि भाई सूर्य तुम क्या करो, तुम आत्म रूप से सबके अंदर विद्यमान हो जाओ। ठीक है। तो आत्मा किसके कारण, अगर सूर्य खत्म हो जाए, सपोज करो सूर्य सूर्य खत्म हो जाए, तो कोई भी जीव पनप नहीं सकता। कोई भी जीव, यहां तक कि पौधे भी नहीं उग सकते। 3 दिन के अंदर पूरे पृथ्वी पे बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ जम जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जीवन नष्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यहां,
ये जो है चंद्रमा को मन का कारक बताया गया कि भाई तुम मेरे मन हो। ईश्वर ने क्या बोला, तुम मेरे मन हो। तो व्यक्ति पे भी जो है चंद्रमा का असर पड़ता है मन पे। जब हमें कोई भी चीज आत्मिक लेवल पे, आत्मा के लेवल पे देखनी होती है तो हम सूर्य को देखते हैं। ठीक है। अगर कोई चीज मानसिक लेवल पे देखनी होती है तो हम जो है चंद्रमा को देखते हैं। ठीक है। ये आपको मैं ब्रॉडर वे में एक मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं। तो ईश्वर का ज्ञान क्या है? गुरु। ठीक है। उस परमेश्वर का ज्ञान जो है गुरु है। तो ये ऐसे ही जो है हमारे जीवन में भी फलित करते हैं, ऐसे ही अपना प्रभाव भी छोड़ते हैं। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि सूर्य, आगे ले लो, मैंने आपसे बोला कि सूर्य पिता के कारक हैं। अभी बोला ना थोड़ी देर पहले, सूर्य पिता के कारक हैं। और शनि किस चीज के कारक है? शनि दुख के जी कारक सर। है। ठीक है। मान लो किसी की कुंडली में ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। ठीक है। मैंने 70% कुंडलियों में देखा है इनके पापा एक्सपायर ही हो जाते हैं। 70% में। ये तो D1 चार्ट की ही मैं बता रहा हूँ, D9 चार्ट के भी छोड़ दो। ये D1 चार्ट में मैंने क्या देखा है, सूर्य और शनि जो है एक साथ कुंडली में कहीं भी हो तो 70-80% उनके पिता जो है बहुत जल्दी उनका साथ छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है। रीजन क्या है? सूर्य जो है पिता के कारक है, शनि जो है मृत्यु के कारक है। अभी थोड़ी देर पहले समझा है ना। तो ये क्या हो गया? पिता की मृत्यु। ठीक है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आत्मा की मृत्यु। आत्मज, जिससे मेरा जन्म हुआ है। आत्मा, जैफर, जैसे क्या बना? जन्म। आत्मा को किसने जन्म दिया है? मुझे पिता ने। तो ये पिता की मृत्यु भी खुद के जैसी मृत्यु होती है। अगर किसी का, शास्त्रों में क्या कहा गया है, किसका प्रथम पुत्र मर जाए, पहला पुत्र किसी का मर जाए तो वो मृत्यु ही है, वो मृत्यु ही बताई गई है। क्योंकि प्रथम पुत्र जो है उसे आत्मज बोला जाता है। स्वयं साक्षात वो पिता ही है। ऐसे समझो कि भाई वो एकदम डुप्लीकेट है उसका। तो जब पहले पुत्र की किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो स्वयं की मृत्यु मानी जाती है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर मान लो किसी का शुक्र और मंगल एक साथ है। ठीक है। शुक्र किस चीज के कारक हैं? विवाह के। और मंगल किस चीज के कारक हैं? पराक्रम के। है या नहीं है? भाई ईश्वर का जो पराक्रम है कौन है? वो मंगल यस ही सर। तो है। ईश्वर का दुख कौन है? शनि है। हम्म। ठीक है। तो आप ये जोड़ लो कि ये शुक्र, विवाह और पराक्रम एक साथ जुड़ गए तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति परिवार के विरुद्ध जाके पराक्रम दिखाएगा, साहस दिखाएगा, दुस्साहस ही बोल लो। तो ऐसा व्यक्ति परिवार के खिलाफ जाके मैरिज कर लेगा तो उससे क्या बोल लेंगे हम? लव मैरिज बोल देते हैं। ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है कारक, कारक भाव। ये जो विवाह के कारक, पराक्रम के कारक, और ये पुरुष, पुरुष का भी कारक है। ये मंगल जो है पुरुष तत्व का भी कारक है। तो इसीलिए हम जो है ऐसे देखते हैं। तो जब ये धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आने का। अगर मान लो बुध किसी का किसके साथ बैठा है? राहु के साथ बैठा है। ठीक है। राहु छोड़ दो, चलो अभी मंगल के साथ बैठा है। बुध किसके कारक है? मैंने बताया पहले भी, वाणी के कारक है। ठीक है। बुध क्या है? वाणी के कारक है। तो किसके साथ बैठे? मंगल के। तो यहां से आप देखोगी कि इसकी वाणी जो है, यानी कि इसकी आवाज जो है वो थोड़ी चुभन टाइप वाली होगी। उसमें मिठास नहीं होगी। ये गाली देने वाला होगा, भड़काऊ भाषण करने वाला होगा। ऐसे जो है फल निकालते हैं। पहले कारक भी चेक करने होते हैं, कौन सा ग्रह किस चीज का कारक है। अब ये बुध जो है मैंने आपको बताया स्किन का कारक है, त्वचा का कारक है, मंगल है। तो भाई कहीं ना कहीं इसे कहीं कभी जीवन में स्किन अलाइनमेंट जरूर कराना पड़ेगा। एलर्जी हो जाएगी, कट लग जाएंगे। ठीक है। हो सकता है जो नसें होती हैं वो, उनमें कभी प्रॉब्लम आ जाए, उनकी सर्जरी करानी पड़ जाए। ठीक है। वो कहाँ बैठे हैं वो भी मैटर करता है। क्योंकि बुध नसों के कारक हैं, मंगल सर्जरी के कारक है, कट के कारक है, चोट के, घाव के कारक है। तो ऐसे जो है आपको ग्रहों के जो कारक तत्व है वो चेक करने हैं।
तो कारक मैंने ग्रहों के भी बता दिए, भावों के भी बता दिए। अब एक टॉपिक और है, कारक है भाव नाशाय। ये संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब है कारक भाव नाशाय, मतलब कारक ग्रह जो है अपने भाव का नाश करता है। जो जहां का कारक ग्रह है वो वहीं बैठ जाएगा तो वो नाश करेगा वहां का। एग्जाम्पल के लिए गुरु। गुरु अभी मैंने संतान के कारक बताए थे, नहीं बताए थे? गुरु संतान के कारक हैं, जीव कारक जी। हैं। तो ये संतान के कारक संतान भाव में बैठेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी संतान को लेकर। ठीक है, वो ये संतानों को नष्ट करने की ताकत रखता है। ठीक है। शुक्र, दाम्पत्य जीवन वैवाहिक सुख का कारक है। अगर शुक्र जो है 7th हाउस में बैठता है तो ये इस भाव का नाश कर देगा। कैसे करेगा? ये एफ्लिक्शन में होना चाहिए थोड़ा, ऐसे ही नहीं कि बैठा तो खत्म। ये थोड़े एफ्लिक्शन में आएंगे तभी नाश करते हैं। गुरु इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं कि ये बाहरी ग्रह, मतलब बाहरी, इनका वेट बहुत है, बहुत बड़े ग्रह। मंगल मैंने बताया भाई बहन का, छोटे भाई बहन का कारक है, पराक्रम का कारक है। छोटे भाई बहन के भी ये कारक है, तो आप ये लगा लो कि इसका छोटा भाई एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। और क्या बचा? चंद्रमा। चंद्रमा मैंने चौथे भाव का कारक बताया। चंद्रमा चौथे स्थान में रहेगा तो उसे मानसिक बेचैनी रहेगी, या तो माता बीमार रहेगी या वो खुद बीमार रहेगा। तो ये इस भाव का नाश करता है। ऐसे ही होता है। सूर्य लगन में हो तो वो व्यक्ति को परेशान करेगा। दसम भाव में सूर्य हो या शनि हो, ऐसे जो है आपको, ये एक थोड़ा छोटा सा नियम है कारको भाव नाशा। लेकिन नॉर्मली आप क्या सोचते हो, गुरु जो है शुभ ग्रह हैं तो यहाँ तो सब अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी हानि भी करते हैं क्योंकि ये बाहरी ग्रह हैं, इनका वेट बहुत ज्यादा है। लेकिन इनकी दृष्टि हमेशा शुभ होती है। इनकी दो दृष्टियां हैं, तीन दृष्टियां हैं, सातवीं तो सबके ही, पंचम और नवम दृष्टि वो हमेशा कल्याणकारी है। शुक्र की एक ही दृष्टि है, 7th, वो भी बहुत अच्छी है। चंद्रमा की भी एक ही है। तो ऐसे जो है आपको देखना। ठीक है जी। सर ये समझ में नहीं आया कि वही ग्रह किसी भाव का कारक भी है और कारक भाव नाशाय भी है। नहीं, कारक तो मैं, कारक समझ में आ गए? हाँ सर। कारक समझ में आ गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो ग्रह जिस भाव का कारक है अगर वो वहीं बैठ जाता है तो उस भाव में कुछ हानि करता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। हाँ। तो सर इसका एक एक करके 12 भाव का ही बता दीजिए फिर पूरा। शनि जो है यहाँ जो है व्यक्ति के शत्रु क्रिएट कर देते हैं, उसको रोगी बना देते हैं। शनि जो है रोग भाव के कारक हैं। मृत्यु भाव के भी शनि कारक हैं। तो व्यक्ति का जो प्रोसेस, जो प्राण निकलने वाला है उसे वो लंबा खींच देते हैं। ठीक है। यहाँ के नॉर्मली आयु कारक बताए गए हैं शनि के। भाई शनि जो है किसी के 8th हाउस में हो तो उसकी आयु लंबी होगी, लेकिन वो लंबी कैसे होगी उस चीज को भी आप थोड़ा देख लो। तो जो प्राण निकलने वाला समय एक का हुआ कि भाई, कभी कभी सुना होगा भैया ये तो ठीक ठाक रात को खाना खा के सोया था, ये सुबह को ये तो मरा हुआ मिला, ठीक ठाक था, इसको बीमारी भी नहीं थी। लेकिन शनि के विषय में ऐसे नहीं है। ये जो 4-4, 5-5, 6-6 साल बीमारी दे के बहुत मुश्किल से प्राण निकलते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो है नाश करते हैं। गुरु धर्म का यहाँ पे गलत इस्तेमाल करा सकते हैं। ठीक है। ज्ञान का ईगो करवा देंगे, गुरु बदलवा देंगे, यहाँ पे रोजगार खराब कर देंगे आपके, आपका जो
कर्म है, जो सात्विक कर्म है, जो सॉफ्ट कर्म है, उनमें प्रॉब्लम करेंगे ये सूर्य और शनि यहाँ पे। गुरु, ये आपके लाभ में प्रॉब्लम करेंगे, लाभ की हानि करेंगे, मतलब लाभ के अवसर कम होंगे। राहु, यहाँ आपके हानि को बढ़ाएंगे, यहाँ पे आपकी चिंताओं को बढ़ाएंगे, शत्रुओं को बढ़ाएंगे। यहाँ जो है शनि जो है नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं। केतु को अगर यहाँ पे लोगे तो सर्जरी वगैरह, कट और ये जादू टोने टोटके का असर, ऐसे जो है आपको देखना पड़ेगा। जब आप इन्हें डिटेल में पढ़ो, जैसे मैंने बताया आपको, कोई गुरु आप किसकी किसकी कुंडली में गुरु फिफ्थ हाउस में है कोई यहाँ? सर हेलो। नहीं मेरी है सर, बेटी की मेरा कुंडली नहीं। में मेरी बेटी की कुंडली में मेरी बेटी की कुंडली में हेलो हाँ हाँ हाँ। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। सर मेरी बेटी की कुंडली में जो है हैं? सात सन भी बैठे हुए हैं। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्ची को पढ़ाई में? सर जब इसकी स्टार्टिंग करी थी ना हमने पढ़ाई में, तब प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे इसकी जिंदगी बढ़ रही है ना, तब ये सीरियस हो गई है पढ़ाई के लिए। पहले सीरियस नहीं थी, पहले इसको मतलब कि पढ़ती नहीं थी, पहले तंग करती थी। हम्म। और किसी की कुंडली में है कोई सूर्य या फिर गुरु जो है यहाँ? सर मेरी बेटी के सूर्य प्लस जुपिटर दोनों ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। वो अभी जो मैंने कार को भाव नाशाय बताइए, उसके लिए पूरी एज भी नहीं आई है ना आपकी बेटी की? हाँ अभी तो वो सर 10 साल की है माँ। किसी का चंद्रमा है फोर्थ हाउस में? नहीं यहाँ सर का, मेरी नहीं है बेटी सर। का है। यहाँ का चंद्रमा आप देखोगे फेफड़ों के, लंग्स के रोग दे देता है। ये प्रॉब्लम मेरी बेटी को है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो नियम चल रहा है कार को भाव नाशाय पे ही चल रहा है। यहाँ व्यक्ति का ईगो इतना बढ़ जाता है कि मैं पूछो मत। सूर्य अगर लगन में है तो व्यक्ति का इतना ईगो बढ़ जाएगा, पूछो मत। तो ये क्या कर रहे हैं, कार को भाव नाशाय का ही फल दे रहे हैं। हाँ सर मेरे बेटे का है, मेष राशि में सन है, लग्न में। और सच्ची में वो ना कभी कभी ऐसी बातें करता है कि कोई इसके सामने कुछ है ही नहीं है, बस मैं ही हूँ जो हूँ। बिल्कुल। तो ये जो है, ऐसे नहीं कि भाई बच्चा पैदा हुआ तुरंत जो है दिख जाएगा। नहीं बेटा तो सर 15वें साल में लगा हुआ है मेरा, बेटी 10 साल की है। उसका जो चंद्रमा वाला है ना वो पूरा इफेक्ट कर रहा है। वो छोटी सी थी तभी से उसको एस्थमेटिक प्रॉब्लम थी। अब तो मतलब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं आयुर्वेदिक उसका, तो अभी तो ठीक है। तो आपको हाँ जी, हाँ जी सर। कोई कुछ बोल रहा? सर मैंने तो कुछ नहीं बोला सर। तो कार को भाव नाशाय की एक दो वीडियो अगर यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको, एक बार पढ़ देख लेना। ठीक है, इसमें अगर आपको इसमें अफ्लिक्शन में मिल जाता है, जैसे मैंने बताया कि भाई गुरु किसी का फिफ्थ हाउस में हो तो उसे संतान को लेके प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर ये गलती से एफ्लिक्शन में आ गया, मतलब पाप प्रभाव में आ गया, पापी ग्रह देख लें, पापी ग्रह साथ में बैठे, तो समझ जाओ तो कि अब तो काम बिगड़ना ही बिगड़ना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सूर्य बैठे हो, सूर्य को अगर 11वें भाव में बैठे हुए शनि देख ले तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, कोई रोक नहीं सकता, कोई सी भी राशि हो, ये कहीं के भी स्वामी है। ठीक है, मंगल अगर यहाँ पे है, ठीक है, लगन में बैठे शनि देख लें, या शनि खुद साथ में बैठे, तो आप सोचो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है कार को भावनाशय जो है काम करता है। ये सूत्र है एक टाइप का, इसे आपको लगा लगा के टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम कुंडली देखते हैं तो ये सब दिमाग से हमारे गायब हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई लिस्ट इतनी लंबी है, कहाँ देख पाते हैं उतना।
बस ये पता है कि भाई हाँ, थोड़ा ध्यान में ये रहता है कि भाई गुरु यहाँ प्रॉब्लम करते हैं, सूर्य यहाँ करते हैं, ये यहाँ करेंगे, ये यहाँ करेंगे। या फिर आप ऐसे छोड़ सकते हो, ऐसे सोच सकते हो कि भाई गुरु जो है यहाँ पे जो है सातवें भाव भाव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, गुरु जो है पंचम भाव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, अच्छे फल नहीं देता या अच्छे फलों को छोड़ देता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो। अभी तो बहुत मजे की चीज है, मैंने आपसे क्या बताया था कि भाई ये केंद्र जो है शुभ भाव है, केंद्र और त्रिकोण शुभ भाव बताए थे ना। अभी आगे एक पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भाई केंद्र भी अशुभ हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, ये धीरे धीरे पता चलेगा। उसमें से भी छांटना पड़ता है कि भाई कौन से शुभ हैं कौन से अशुभ हो, बड़ा तामझाम है। जब आप ये पढ़ोगे अलग अलग ग्रह जो है अलग अलग भाव में कैसा फल देते हैं, तो जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे गुरु जो है संतान को लेकर प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है ना। जब आप अकेले इसका यहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे शुक्र का 7th हाउस में, तब आपको पता चलेगा कि भाई शुक्र यहाँ पे रियल में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सर कहने का मतलब ये है भी वैसे बैठा है नॉर्मल बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे अफ्लिक्शन आएगा तो उस जिस भाव मतलब कि अगर जैसे वीनस 7th हाउस का कारक भाव है तो वो वहां पे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट शुरू कर देगा ना। अरे भगवान, मैं कहना नहीं चाह रहा, आप समझदार हो, मैं बोल दूं, क्या बताओ। सर? वो सर करेक्टर की प्रॉब्लम होगी शायद। बिल्कुल, ये पहुंच गई वहां पे, ये कैरेक्टर की प्रॉब्लम दे देगा। यहाँ का गुरु क्या चीज है, यहाँ का गुरु ज्ञानी बनाएगा, वो ओवर ओवर ज्ञानी बन जाएगा। बन जाएगा उसको और ही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा सर। हाँ, इसमें ईगो इतनी बढ़ जाएगी पूछो मत। अगर यहाँ का शुक्र जरा सा मंगल के एफ्लिक्शन में आया, शनि के एफ्लिक्शन में आया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बन जाएंगे। इस भाव का नाश हो गया नहीं हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस चंद्रमा को देखना, आप थोड़ा सा एफ्लिक्शन में होगा जरूर। ठीक है, तो इसने इसका इस भाव का नाश करा नहीं करा। अब मैं ये नहीं कहता कि भाई प्रॉपर्टी गायब हो जाएगी, नहीं, लेकिन भाई वो कहीं ना कहीं तो उसका असर दिखेगा आपको। जब वही कह रही थी मैं। अब वो राशि कौन सी है, किस भाव का स्वामी है, किस तत्व में बैठा है, वो सब चीजें क्योंकि केवल एक चीज पे अभी तो हम सीख रहे हैं चलना। केवल एक चीज पे सारे फल मत देखो कि भाई यहाँ शुक्र बैठ गया तो शादी तो अच्छी ये तो शुरुआत की बात है। शुरुआत के 1-2 साल में मैं ये सोचता था कि भाई चलो यहाँ शुक्र बैठे हैं तो शुक्र शादी तो अच्छी करवा ही देंगे। ठीक है, ये लेकिन बाद में दिक्कत करती है चीज। डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। हो गया सर, हो गया। नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ, ये हो गया सर। पटेल जी जो हैं। जी हो गया। ठीक है, वो सुना है आपने एक नियम, भावात भावम, किसी ने? हाँ हाँ जी सर, सर, वैसे उसके बारे में नहीं सुना, लेकिन ये वर्ड सुना था। भावत भाव मैंने सुना है सर। क्या होता है, बताओ जरा इन्हें। सर वो जैसे कोई हम मान लीजिए माँ का कर रहे हैं तो 4th हाउस देख रहे हैं, फोर्थ से फिर 4th आगे देखेंगे हम, ऐसा होता है कुछ उसमें। देखो, मैंने पढ़ा दिया है इन्हें, पर मैंने बता के नहीं पढ़ा है। मैंने समझा तो दिया है सबको, लेकिन मैंने कभी हम्म, बता के नहीं पढ़ा है कि भाई मैं भावात भावम पढ़ा रहा हम्म। हूं। भाव से भाव जुड़े होना, एक हाँ जी, भाव से जब भाव जुड़े हुए होते हैं, वो तो होते ही हैं, भाव से भाव जुड़े हुए होते हैं, एक भाव को बेस मानकर दूसरे का कैसे विचार करते हैं, यही भावात भावम। हम्म, अभी जो है अभी मैंने बताया कि अगर माता का विचार करना है चौथे भाव से करो और चौथे से चौथे का करो। ठीक है, ये ये भी एक पॉइंट भावात भावम का ही है।
ठीक है। भावात भावम का सीधे शब्दों में अर्थ ये है कि किसी भी भाव को जो है बेस मानकर उससे कोई किसी भी भाव का विचार कर लेना, अगले घर का विचार कर लेना। सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले तो कराया ही है, सेम ही वही तो चीज़ है, जैसे हमने माता का किया, बच्चों का किया, 5th से 5th का किया, आयु का किया, वो वही सेम ही चीज़ है ये। सेम नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। अब इसमें एक चीज और चीज ऐड होने वाली है, ठीक है। अच्छा। अब सपोज करो कि कोई ए नाम का बंदा है, चलो मुझे मान लो, ठीक है, और ये मेरी वाइफ है, ठीक है। मेरे पास मेरी कुंडली है, बर्थ डिटेल है, तो हम कुंडली जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे वाइफ की मेरे पास डिटेल नहीं है, तो मैं इनकी कुंडली कैसे देखूं? ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वाइफ के लिए भाव कौन सा है, घर कौन सा है। सर 7th। 7th है ना, तो मेरे लिए जो लग्न है वो पहला भाव है। मैं जो अपनी भाव। कुंडली, ये मेरा है ना, इसे तनु भाव बोलते हैं, ये शरीर है, तो ये मेरा भाव हो गया। मुझे अपनी पत्नी का विचार करना है तो मैं 7th हाउस से करूंगा, ठीक है। अब क्या है, जो ये विचार होगा वो कैसे होगा? मान लो वाइफ की कुंडली तो है नहीं, तो मैं अपने भाव से अपनी पत्नी का विचार कैसे करूंगा? 7th भाव से, ठीक है। अब अगर मुझे एग्जैक्ट ये जानना है कि भाई पत्नी की कुंडली कैसी है, तो इस 7वें भाव को लगन में पहुंचा दो। कैसे हाँ पहुंचाएंगे? जी। तो ये जो है किस सर नंबर का, तुला लगन की कुंडली बन जाएगी नहीं बन जाएगी? हाँ जी सर। यहां तक आई बात समझ में, जो बाकी जो बेसिक वाले स्टूडेंट है? जी सर जी, आ गई। एक चीज जब और लग आपने शायद बताया था इसके बारे में थोड़ा। हाँ, मैंने थोड़ा सा बता रखा है इसमें। तो ये लगन में पहुंच गई ना 7 नंबर की। अब 7 नंबर का यहाँ लगन हो गया, तो 8, 9, 10 ऐसे बाकी जो घर है उन्हें ऐसे कर दो। तो ये 7 नंबर की पत्रिका बन गई, जो कुंडली बन गई 7 नंबर की बन गई। तो लगन मेरी हाँ पत्नी का जी क्या सर। हो गया? 7। ठीक है। अब जैसे जैसे ग्रह बैठे हैं, अगर मुझे उनकी उनकी उनके बैंक बैलेंस का विचार करना है, तो मैं 2nd हाउस से मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे उनकी इनकम का विचार करना है, तो मैं कर सकता हूँ आराम से 11वें भाव से। अगर उनके बच्चे का विचार करना है, तो मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैटर ये आएगा कि भाई मेरे बच्चे और मेरी वाइफ के बच्चे तो एक ही हैं, लेकिन आपने कभी देखा होगा कि दोनों के लिए अलग अलग भाव होते हैं संतान के लिए। कभी कभी कोई बच्चा जो है पिता से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, कोई कोई बच्चा माता से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो वो ये अपनी कुंडली का हेर फेर ही हाँ होता जी है जी। कि भाई इस संतान भाव का मालिक कौन है, लग्नेश से कैसी स्थिति है, दोस्ती है, दुश्मनी है, किस पोजीशन पे बैठा है, वो सब चीज। ठीक है। अब मान लो ये मेरी पत्नी की कुंडली है, ठीक है, समझ गए? अब तो आ गया ना समझे, ये पत्नी की कुंडली बन गई। जी। भाई हाँ तो बोल दिया करो, हाँ या ना, कि नहीं आया तो मैं दोबारा हाँ समझाता सर, हूँ। हाँ बोल रहे हाँ हैं जी सर, हाँ जी आवाज सर। नहीं पहुंच रही होगी। पटेल जी आ गया? जी। अच्छा, तो अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं अपनी पत्नी की माँ का विचार करूं। ठीक है, तो पत्नी की माँ के विचार के लिए 1, 2, 3, 4, चौथा भाव देखो या नहीं देखो पत्नी की माँ का? हाँ जी जी। सर। तो माँ का, जब मैंने पत्नी की माँ का विचार करा, तो किसका विचार कर लिया मैंने? अपनी सास का। कर लिया नहीं कर लिया? हाँ जी सर। हाँ। अब मुझे पत्नी के पिता का विचार करना है, तो पिता का हाउस कौन सा है? 10वां। जब मैंने पत्नी के पिता का विचार कर लिया, तो मैंने अपने ससुर का विचार कर लिया नहीं कर लिया? हाँ जी हाँ जी। जी। पत्नी का हाउस है 1st हाउस, और 3rd हाउस है पत्नी से छोटे भाई बहन का। मान लो भाई है, तो अब मैंने पत्नी के छोटे भाई का विचार 3rd हाउस से कर लिया, तो मैं अपने साले का विचार कर लूंगा नहीं कर लूंगा? जी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ वापस मेरी वाली कुंडली पे, जो मैंने एग्जांपल के लिए थी, मेष लगन की। चलिए भाई, हम अपना तो विचार कर लेते हैं। अब देखो, मैंने अपने पिता का विचार कर लिया यहां से, पिता का कर लिया यहां से। अगर मुझे
अपनी कुंडली से अपने पिता के पिता का विचार करना है तो कैसे करेंगे? तो 10th से जाएंगे। 10th का बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो सर, 10th से 10th जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, 10th से 10th में आएंगे। आई बात समझ में किसी के नहीं? जी जी सर। देखो, पिता का विचार जो करते हैं वो 10वें भाव से करते हैं, ठीक है? ये मेरे पिता हो गए। अगर मुझे पिता के पिता का विचार करना है तो पिता वाले भाव को लगन मान के 1 2 3 4 5 10वें भाव पे जाना पड़ेगा। इस पिता वाले स्थान से ये 10वां भाव ये बैठता है, तो ये किसका होगा? मेरे दादाजी का। ये मेरा हाउस जो है दादा का होगा। और जब मैंने दादा का हाउस निकाल लिया तो दादी का हाउस कौन सा होगा? सर माता का हाउस है। सर 10th से 4th देखेंगे। 10th से 4th जाएंगे फिर। वो तो दादा की माँ हो गई। जी सर, फर्स्ट में। वो तो, अगर ये तो नहीं माँ हो सर, जाएगी। 4th से 4th जाएंगे सर। हैं? फोर्थ सर से आपने फोर्थ पूछा जाएंगे। किसके लिए? सर पूछा क्या है आपने सर? मैंने पूछा शादी ये है पूछी है कि आपने। मैंने पूछा है कि हम दादा तक तो पहुंच गए। पिता के पिता कौन कहला रहे हैं? दादा कहला रहे हैं। तो दादा के लिए तो हम 7th हाउस तक पहुंच गए। अब मैं कह रहा हूं कि हमें दादी चेक करनी है, दादी कैसी है जी। हमारी दादी। तो दादी के लिए मैं अपनी कुंडली कैसे देखूं, कहां से देखूं, क्या देखूं? इनकी पत्नी तो सर फर्स्ट हो जाएगा। सर पिता से 4th चले जाएंगे। पिता से 4th। पिता का जो 10th हाउस है उससे 4th जाएंगे तो पिता की माँ का पता चल जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, पत्नी के लिए हम 7th हाउस देखते हैं, तो दादा की पत्नी कौन है? 7th हाउस। 7th हाउस कहां पहुंच रहा है? फर्स्ट में पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा? हाँ जी। अब यहां से देखो, ये पिता है, पिता की पत्नी कहां देखनी है? 7th हाउस। 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन हो गई? ये हमारे पिता की पत्नी, यानी कि हमारी माता हो गई, नहीं होगी? हाँ जी। हाँ जी। अब ये जो है, मान लो भाई का स्थान है, ठीक है? भाई का स्थान है ही, मानना क्या छोटे भाई का है। अगर मुझे छोटे भाई की अ, पत्नी का विचार करना है तो कहां से करेंगे? पत्नी का। क्या सर, छोटे भाई की? छोटे भाई सर फिर की। भाई को ना लगन में ही ले जाओ, फिर सीधा ही आ जाएगा। सर छोटे भाई की पत्नी का। हाँ, छोटे भाई की पत्नी का विचार सर करेंगे। छोटे नौ भाई। तो सर नाइन्थ नौ नाइन्थ भाव देखेंगे फिर। जी बिल्कुल। और छोटे भाई के पहले बच्चे का विचार 1 2 3 4 5, या 7वें भाव से पहले बच्चे का। जी ठीक है। ठीक है जी। जी जो मन में आ रहा वो चीज लगा लो। अब एक चीज और सुन लो, इसमें एक चीज और क्या कहते हैं, जो हमसे ठीक छोटे हैं, जिसकी भी ये कुंडली है, मैं इसे मैं ही मान रहा हूं कि ये मैं हूं, ठीक है? तभी अच्छे से समझ में आएगा। मुझसे जो ठीक बाद में जो पैदा होगा, वो मुझसे छोटा होगा ना, तो उसके लिए कौन सा हाउस है? 3rd हाउस, ठीक है? मुझसे ठीक पहले जो पैदा हुआ है वो कौन सा है? बड़े भाई बहन का। वो कौन सा भाव है? 11वां भाव, ठीक है? जी ठीक है। पहली संतान के लिए फर्स्ट प्रोजेनी, फर्स्ट संतान जो है, पहला कंसेप्शन कहां से देखते हैं? 5th हाउस से, ठीक है? हाउस से। और ये मान लो इसका नाम ए है, ठीक है? इसका हमें छोटे भाई बहन का देखना है तो कहां से देखेंगे? 7th से सर। 8 सर, हाँ सर यहाँ 8 लिखा है। चलो जी, ये बी होगा। तो बी का कोई छोटा भाई बहन है या नहीं है, वो कहां से देखेंगे? सर 9th में चले जाएंगे आगे। 9th। चलो जी, ये सी हो गया, ये 3rd हो गया। ऐसे ही करते करते हम आगे हाँ चलते हैं, जी ठीक सर। है? आगे समझ में। जी अच्छा चलो बताओ। अब एक क्वेश्चन है कि सेकंड जीवन साथी या सेकंड वाइफ हम कहां से देखेंगे? सर 9th हाउस से।
चलो ये बताएंगे क्या बोलते हैं इनका नाम। अर्चना जी आप बताओ, नाइन्थ हाउस से क्यों देखेंगे? सर इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने पहली बार आज ये सुना है। अच्छा, पटेल जी नाइन्थ हाउस से क्यों देखेंगे? अब मेरे को भी नहीं पता। चलो मान लो ये पहली पत्नी है, ये दूसरी पत्नी है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? ये दूसरी जो पत्नी आएगी इसे क्या बोलेगी? मान लो कि ये जो दोनों जीवित हैं, तो ये आमने सामने आएंगी, इसे क्या कह के बोलेगी? सोतन। हाँ जी। इसे ये बहन कह के बोलेगी, बड़ी बहन। ठीक है, सोतन वोतन नहीं बोलेगी, वो बड़ी बड़ी बहन बहन के। हो गई। ठीक है, तो ये इसे बड़ी बहन बोलेगी। ये तो कितना अच्छा पॉसिबल हुआ। नहीं होगा। हैं? ये तो बोलेंगे ही पॉसिबल नहीं नहीं। होगा। दोनों जीवित है और दोनों बहन बहन बोलेंगी। भाई आप बोलेंगे इमेजिन ही नहीं करके। वो। हैं? बोलेंगे ही नहीं। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अरे वो बातें ही करेंगे, बोलेंगे ही नहीं। नहीं वो, अरे अभी तो नहीं बोलती हैं। आप इमेजिन करो भाई, जैसे पहले टाइम में राजा महाराजाओं के कह के पत्नियां होती थी, तो वो दीदी कह के बोलती थी, बड़ी दीदी। ठीक है, या बहन कह के बोलती। ठीक है, तो हम इसे इन्हें क्या बोलेंगे? बड़ी बहन। उसके लिए वो क्या है? छोटी बहन। तो ये जो पहली वाली जो औरत है, ये इसे क्या बोलेगी? छोटी बहन बोलेगी, नहीं बोलेगी? तो पत्नी का भाव है ये, तो पत्नी की छोटी बहन का विचार कहां से करेंगे? पत्नी नवम की भाव। छोटी बहन सर थर्ड, नाइन्थ। एक दो तीन, आगे नहीं आगे हम नाइन्थ भाव पे। हाँ जी। जी। ठीक है, और दूसरी बात, एक और प्रूफ देता हूं इसका। मान लो कि कोई ए नाम का लड़का है, उसकी कोई बी नाम की पत्नी है। ठीक है, तो ये बी नाम की पत्नी मान लो किसी भी कारणवश जो है एक्सपायर होगी। ठीक है। इस कंट्री में सबसे नहीं। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर। मान लो बी जो है किसी भी कारणवश जो है वो एक्सपायर होगी, वो चली गई। तो मान लो बी की कोई बहन है सी नाम की। ठीक है, तो अभी भी लोग ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते। तो मान लो ये क्या करते थे, ये बी के परिवार वाले क्या करते थे कि सी इनकी लड़की होती थी, वो ए की शादी कर देते थे सी से। फिर करते थे या नहीं करते थे? जी हाँ, सर। अभी भी और देखने को मिलता है। अभी भी देखने को खूब मिलता कि बड़ी बहन एक्सपायर होगी, कोई बात नहीं, छोटी वाली है, इसकी शादी जो है इससे कर दो। हम्म। तो इसमें रियल वाला रिलेशन भी आ गया। अब आप इस चीज को कैसे देखोगे? ऐसे तो देखोगे जैसे अभी बताया मैंने कि भाई सेवंथ हाउस से थर्ड हाउस देखना पड़ेगा आपको। हाँ जी सर। जब किसी की ऐसे मैटर में शादी होगी, जब भी कभी शादी होगी, एग्जाम्पल के लिए ले लो कि भाई कोई ए नाम का लड़का है, उसकी बी नाम की कोई वाइफ है, और इस जो ये बी नाम की जो लड़की है, इसका कोई सी नाम का जो है कोई भाई है, और फिर डी नाम की कोई छोटी बहन है। समझ रहे हो? आई बात समझ में? जी। भाई ये ए है, ए की कोई पत्नी है बी। ठीक है, और इस बी का ये सी नाम का भाई है। ठीक है, और फिर इस सी से छोटी ये बहन है डी। ठीक है, अब मान लो किसी कारणवश ये जो है एक्सपायर होगी। ठीक है, अब घर वालों ने क्या काम करा, ये डी नाम की जो लड़की है ये ए से शादी करा दी। अब कैसे चेक करेंगे? अब कैसे चेक करोगे बताओ?
ये है तो छोटा ही भाई बहन ना उससे, तो थर्ड ही आएगा, फिर थर्ड से थर्ड चले जाएंगे और क्या होगा। देखो, थर्ड से थर्ड जाएंगे लेकिन आपको वहां वहां प्रोमिस भी तो दिखेगा ना कि भाई कहाँ कैसे कैसे घटना घट रही है। ये ये बी होगी, ये बी जो है, ये बी जो है, ये वाइफ थी इसकी। हाँ जी, हाँ जी। और बी से 3 नंबर गिनो, 1 2 3। ये किसका हो गया? ये सी का हाउस है नहीं है? हाँ जी। यहाँ यहाँ पे सी आ जाएगा, ये जो लड़का है ये सी आ जाएगा ना यहाँ पे। अब इससे भी छोटी थी डी, हाँ जी। इसकी शादी ए से करा दी। तो डी के लिए, डी को काउंट करने के लिए यहां से 3 गिनो, 1 2 3। तो डी कहां पे आएगी? डी आएगी यहाँ पे। तो आपको अगर वहां पे सेकंड मैरिज हो रही है ना डी से, ए की अगर डी से मैरिज हो रही है, तो आपको चार्ट में भी दिखेगा कि 11वें भाव का स्वामी और ये यहाँ पे लग्नेश का कोई ना कोई संबंध आपको दिखेगा। अब वो मैरिड सक्सेसफुल रहेगी नहीं रहेगी वो भी आप चार्ट में देख सकते हो। हम्म, ठीक है सर। अच्छा सर, इसमें रिलेशन में जैसे अगर छोटी बहन या छोटा भाई हुआ, तब तो हम थर्ड नंबर से देख लेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि कोई बड़ा भाई है, अभी बताया तो था मैंने। अपने से बड़े के लिए क्या देखते हैं? तो उसको फिर हाँ, सर 11th हाउस हाँ देखते हैं। 11 देखते हैं। मान लो ये मैं हूं और मतलब ठीक। है सर, है वो सेकेंड मैरिज, तो सेकंड लेकिन मैरिज है बड़े तो से। अच्छा चलो एग्जांपल ले लो, ये ए है, ये बी है, ठीक है। और हाँ बी की कोई बड़ी बहन है ये सी, ठीक है, यही तो कह रहे हो आप। ये सी नाम की कोई हाँ बड़ी हाँ है। तो बी कौन हो गया? ये ए हो गया ये। हाँ अब मैंने क्या आपको लॉजिक बता रखा है कि भाई अपने से बड़े के बारे में जब विचार करना है तो 11वां भाव देखो। 1 2 3 4 हाँ 5 6 7 8 9 10 11, इस वाले भाव से कनेक्टेड होगी। ये जो सी होगी ये इस वाले भाव से कनेक्टेड होगी। हम्म। जी ठीक है ना? जी सर। सर तो फिर इसमें मैरिज का नंबर नहीं देखेंगे, छोटा बड़ा देखेंगे। मैरिज का नंबर नहीं चलिए, देखेंगे हाँ हो गया किसमें? सर, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सर हो गया, आ गया समझ में, आ गया अरे भाई मेरे कई साल निकल गए थे बच्चे का आ इसी से गया सर। विचार करते करते। पहले हो, पहला बच्चा हो, दूसरा हो, तीसरा हो, सब बच्चे इसी से ही विचार करता था और वो गलत होते थे। मैंने तो आपको जी मात्र 30 मिनट में समझा दिया ना कि भाई पहले बच्चे का इससे करते हैं, दूसरे का इससे करते हाँ हैं, सर, तीसरे अब का। आ गया समझ में, क्लियर हो गया, हाँ। जब आप, अगर मान लो आपके पास में क्वेश्चन आया कि भाई पहले से तलाक हो गया, दूसरी शादी के बारे में विचार करना, तो आप 7th हाउस से कैसे कर लोगे? नहीं कर सकते। पहला तो खत्म हो, 7th हाउस पहली बार तो खत्म हो गया। हम्म, अब आपको तो यहां करना है ना। जी अगर आपके पास में क्वेश्चन आया, कोई लड़का है वो कह रहा है कि भाई मेरी वाइफ जो है एक्सपायर हो गई है और मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि हमारी छोटी लड़की है उसे शादी कर लो, ठीक है। तो आपको कुंडली में दिखेगा कि जो 9th लॉर्ड है उसका कनेक्शन 7th हाउस से या लग्नेश से या लगन से कहीं ना कहीं दिखेगा जरूर। अगर वो पूछता है शादी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी तो वो मैटर बाद का है। अगर मान लो शादी हो जाएगी, आप ये मान के चलो कि मान लो शादी हो जाएगी भविष्य में, तो आपको वो चार्ट में दिखेगा कि भाई 3rd हाउस इसका लगन का कनेक्शन और 9th लॉर्ड का कनेक्शन, इन हाउसेज का कनेक्शन, 7th हाउस का कनेक्शन, क्योंकि 7th हाउस क्या है? मैरिज। तो इनका कनेक्शन आपको दिखेगा। ये हवाबाजी नहीं है, कुछ भी बोल दो भाई। आपको प्रॉपर चेक करके बताना पड़ेगा, आपको प्रॉपर दिखेगा। अभी अभी देखो एग्जांपल के लिए मैं प्रश्न कुंडली लगाऊं, ठीक है, अभी आप देखना। प्रश्न कुंडली लगाते हैं अभी और आपके बारे में विचार करते हैं, इसे कैसे सीखने के लिए कर रहे हैं बस। ठीक है। जी
मैं ग्रुप में एक प्रश्न कुंडली शेयर कर रहा हूँ, उसे देखो। अब स्थिति देखते हैं, ठीक है। अब हम अब प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन अपनी, ज्यादा पूरे देश का भी हम विचार यहीं से कर सकते हैं, लेकिन मेरे मन में प्रश्न आया कि भाई हम जो 4-5 लोग जुड़े हुए हैं इनके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में इसमें देखते हैं, ठीक है। अब आप देख लिया लोगों ने, यहाँ पे गुरु बैठा है, ठीक है। गुरु बैठा है। जो जो लोग कहीं और बात कर रहे हैं परिवार वालों से, वो अपना म्यूट कर लो। हेलो, जी सर। देखो किसी को कहीं और बात करनी है तो म्यूट कर लो, ठीक है। मैंने क्या कर दिया है? हेलो, प्रश्न कुंडली बना रहे थे। नहीं प्रश्न कुंडली तो हाँ बना, सर, आप मैंने इन्हें इन्हें म्यूट कर दिया है। क्या नाम था इनका? अच्छा, तो हम क्या है, देखो सोशल गैदरिंग का मतलब क्या है, जब हम सामने वाले से जुड़ते हैं तो वो सेवेंथ हाउस है, ठीक है। सेवेंथ हाउस में देखो गुरु बैठे हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक धार्मिक विचारों की गोष्ठी कर रहे हैं, ठीक है। कर रहे नहीं कर रहे सर ये भाई? समझ हैं? सर ये जो बनाए हो आपने, ये मतलब ये राशि कैसे ले ली आपने? जो मैंने ग्रुप में शेयर करी है, सर ये जो गुरु आपने किया है 7th हाउस में। तो आप प्रश्न कुंडली देखो ना, जो मैंने ब्राउन कलर की आपको भेजी है ग्रुप में। अच्छा। वो 9:12 की प्रश्न कुंडली बनाई है, जो प्रेजेंट समय में सिचुएशन है वो दर्शा रही अच्छा अच्छा, जी जी जी। है। लग्न खुद को मान लो, हम कहाँ बैठे हैं? सेवंथ हाउस में। सेवंथ हाउस सामने वाला का होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं। यहाँ क्या है, गुरु है नहीं, हम क्या कर रहे हैं? गुरु किस चीज के कारक है? धर्म के, ज्योतिष के, ज्ञान के। वही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? जी। जी। ठीक है। चौथा भाव किसका है? हमारे घर का। घर में कौन बैठे हैं? शुक्र। शुक्र और शनि। शनि किस चीज के कारक है? कंस्ट्रक्शन के। शुक्र यहाँ पे उसके, तो किसी ना किसी ने घर में कंस्ट्रक्शन का काम कराया होगा, या किसी ना किसी ने घर लिया होगा, आप सभी में से, या किसी ने गाड़ी ली है। बात कर लो। सर हम तो कुछ नहीं लिए, बैठे ही हैं। सूर्य जो है 6 हाउस में है प्रेजेंट टाइम में, और बुध अस्त है किसी ना, अभी मैं बता रहा हूँ किसने लिया है। ये जो ये है ना, क्या नाम है इनका, ये जो अभी बोल नहीं रही है, क्या नाम है इनका? मीनाक्षी। जी सर, मी, मेरा। हाँ जी मीनाक्षी। सर। इन्हें दिखा रहा हूँ प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन। मैंने बोला कि भाई प्रेजेंट टाइम में किसी ना किसी ने घर लिया होगा, या कंस्ट्रक्शन कराया है, या कुछ ना कुछ रिनोवेशन वगैरह कराया है, या फिर कार वगैरह ली। यार ये आपकी गलती बताऊं, मैंने गलती है की। मैंने इधर ग्राइंड कर रहा था, ठीक है। दूसरी बात, मैंने वो शीट से बंद करके उसे निकाल के रख दिया, और ये म्यूट नहीं करती, घर में वो बात चल रही है। दूसरी बात, किसी ना किसी के, देखो पिता बक के भाव के जो स्वामी हैं वो कौन है? बुध। बुध यहाँ पे अस्त पड़े हुए हैं, सूर्य के साथ है। किसी ना किसी पिता को प्रॉब्लम होगी, पिता को, ठीक है किसी, कोई यहाँ है जिसके पिता को कोई प्रॉब्लम हो? सर मेरे यहाँ तो वैसे अक्सर ही रहती है, डायबिटीज के पेशेंट हैं पापा के। ठीक है। तो ये प्रेजेंट टाइम की कुंडली है, ठीक है। अभी क्या हम कर रहे हैं वो चीज दर्शाने के लिए, तो ऐसा ही देखिए।
सारी कुंडलियां ऐसी ही देखी जाती हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। केतु पंडिताई को दर्शाते हैं, धर्म भाव में केतु है, यहां से एनर्जी लगन में जा रही है, पांचवी दृष्टि से, तो भी हम जुड़े हुए हैं। अकल्ट साइंस, केतु किसको दर्शाते हैं? अकल्ट साइंस, गूढ़ विद्या को। जी। चंद्र और मंगल, किसी ना किसी की माता को प्रॉब्लम है या ब्लड डिजीज है किसी को। हाँ सर, मेरे यहाँ मम्मी को इस टाइम ज्यादा ही दिक्कत है। ये तो हम्म। किसी ना किसी के माइंड में प्रेजेंट टाइम में वो चल रहा होगा, एग्रेशन टाइप का, चिड़चिड़ापन वगैरह, क्योंकि चंद्रमा मन है, मंगल गुस्से के कारक। ये नहीं चल रहा मेरा। नहीं, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, किसी ना किसी का चल रहा हो। हाँ सर, अभी ठीक लगता है। हम्म। अब कोई हाँ ना बोले मैं नहीं कह सकता, बाकी इनका जो है ये नहीं है, ये मीनाक्षी जी जो है, इनका घर का भी चल रहा है। ठीक है, पिता के मेरे को प्रॉब्लम चल रही है, और वो भी स्किन डिजीज ही चल रहा है। हम्म। संतान भाव का मालिक जो है 8वें भाव में है। ठीक है, किसी के बच्चे को प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, सर ये जो जी। मेरी बेटी को चल रही है प्रॉब्लम, जैसे वो मैंने पहले बताया था, उसको थोड़ा एस्थमा प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट हम चला रखे हैं, हम दवाई मेरी भी बेटी को वगैरह चल प्रॉब्लम रही है चल रही है। उसकी। मेरी भी बेटी को प्रॉब्लम है, मंगल नीच का है, पीलिया की प्रॉब्लम है। हम्म। मंगल नीच का मतलब पीलिया, मंगल उच्च का मतलब ठीक है सर। आपको ब्लड देखो कितना मिलेगा, वो चेहरा ब्लड के वजह से लाल हो जाएगा। मंगल नीच का मतलब ब्लड की कमी, पीलिया। हम्म। ठीक है सर। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं भावात भाव। अब घुमा फिरा के कुछ कुछ भी देख लो, पिता का देख लो, माता का देख लो, जो मर्जी चाहे वो देख लो। ये एक बेसिक था, इसमें बहुत और ज्यादा जो है, लगन क्या है, चर राशि, विषम राशि, फलाना, बहुत सारी चीजें, कार्य वगैरह वो सब। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, तो भावात भाव हम आगे ना समझ में सब। जी सर। हाँ, हाँ जी सर। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई जैसे आपके पास में कोई केस आया कि भाई हमें जो है उसके बारे में पूछना है, अब वो बोलेगा बर्थ डिटेल तो है ही नहीं, आप कैसे देखोगे? भाई आपको तो पता चल गया ना, कैसे देखोगे आप? ठीक है, हम्म। हम्म। तो भाई लेकिन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है यार, ये कैसे देख लेंगे, उसकी कुंडली तो है ही नहीं। ठीक है, तो वो ऐसे ही देखा जाता है, आगे दशाएं महादशाएं वो सब चीजें होती हैं। ठीक है सर। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय जय माता दी सर। चलो माता दी सर। जय